प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों मैंने बहुत दिन बातें नहीं किया। मैंने बहुत दिन आप लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन आज विशेष एक टॉपिक लेके आपका सामने में आने का दिल कर रहा है। बात ऐसा है कि परसिक्यूशन, क्रिश्चियन लोग सब बंधन से छुटकारा पाया है। बीमारी का बंधन, गरीबी का बंधन, पाप का बंधन, सब बंधन से छुटकारा पाया है, लेकिन परसिक्यूशन यानी कि सताव से छुटकारा नहीं पाया है। क्रिश्चियन लोग सताव से होके जाना ही पड़ेगा। और सताव क्रिश्चियन लोग को हीरो बनने के लिए बहुत बड़ा एक रास्ता है, क्योंकि स्वर्ग में आप कैसे हीरो बनोगे? पृथ्वी में आप यीशु के लिए आप सताव खाओगे, मार खाओगे, मरोगे, तो स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है, ऐसा लिखा है। तो इसीलिए आप क्रिश्चियन हिस्ट्री देखो कि क्रिश्चियन शुरू से लेके सताव खा के आया है। प्रेज द लॉर्ड। आप इज़राइल का हिस्ट्री को देखो, क्योंकि क्रिश्चियन इज़राइल से जन्म हुआ यीशु से। उसका पहले इज़राइल का हिस्ट्री को देखो शुरू से। कब इज़राइल का पीछे नहीं लगा आगे आदमी ने? हम जानते हैं, पारू राजा, इजिप्ट का राजा ने इज़राइल का पीछा लगा, वो दुख के मर गया। तो इसीलिए हाजोरियस का राजा का टाइम में एस्टर का किताब पढ़ के देखो, तो नामान राजा का मंत्री ने इज़राइल को ख़त्म करने की कोशिश किया। उसका इज़राइल का लीडर मोर्देकाई को फांसी में टंगाने के लिए फांसी बनाया, लेकिन अंत में अपना ही फांसी में लट गया। तो इज़राइल का पीछे कब नहीं लगा, और आजकल भी इज़राइल का पीछे लग रहा है। लेकिन हम इज़राइल का बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन का बात कर रहे हैं। अभी यीशु जन्म हुआ पृथ्वी में, तो पीछा कौन लगा? अपना ही आदमी पीछा लगा, यहूदी लोग, इज़राइली लोग। तो उन लोग पीछा लग के यीशु को क्रूस में लटका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेकिन ये यीशु क्रूस में लटकने वाला फिर मर के जिंदा हुआ। जिंदा होने का बाद उसका 12 डिसाइपल को, उसका डिसाइपल लोगों को स्ट्रेंथ किया। उसका बाद यहूदी लोग ये 12 चेला का पीछे छोड़ा नहीं है। उन लोग को परसिक्यूशन करना शुरू किया, भगाया इज़राइल से, मारा, स्टीफन को मार्टर किया। और जो भाग गया उन लोगों को पीछा करने के लिए सबसे बड़ा लीडर सोल। तो बाद में वो सारिया में जा रहा था कि बांध के लाने के लिए क्रिश्चियन लोगों को। तो रास्ता में यीशु का साथ मुलाकात हुआ, तो वही आदमी पौल बन गया, और न्यू टेस्टामेंट का सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाला, रोमन, कोरिन्थियन, थेसलोनियन, तिमोथी, फिलिपियंस सब लिखने वाला वो पॉल परसिक्यूटर था। उसने स्टीफन को मरवाया था। तो अभी परसिक्यूशन हुआ, क्या क्रिश्चियन बंद हो गया? नहीं। उन लोग इज़राइल में परसिक्यूशन किया, उन लोग भाग गया देश विदेश में, और देश विदेश में उन लोग का परमेश्वर का वचन सुनाया। और परमेश्वर का काम आग का जैसा, जंगल में आग लगा हुआ जैसा फैल गया। और ये जो पौलुस जो परसिक्यूटर था, वही बड़ा लीडर हो गया, वही बड़ा प्रीचर बन गया, और सारा जगत में प्रीच किया करने वाला, और बाइबल का, न्यू टेस्टामेंट का आधा से भी ज़्यादा लिखने वाला ये पौल है। अभी ये परसिक्यूटर ही क्या हो गया? प्रीचर बन गया। ये यीशु का 1st सेंचुरी का परसिक्यूशन, ये परसिक्यूशन चलता रहा। उसका बाद में 3rd सेंचुरी में क्या हो गया? रोमन लोग कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, उसने यीशु को विश्वास करने लोगों को मार के ख़त्म करने की कोशिश किया, बहुत टॉर्चर किया। हिस्ट्री पढ़ के देखो, बहुत टॉर्चर किया। लेकिन अंत में यही राजा क्रिश्चियन बन गया,
और वही राजा का जन्म, और वो रोमन कैथोलिक, आज रोमन कैथोलिक जो है कैथलिक, तो उधर से निकला है रोमन कैथोलिक, कॉन्स्टेंटाइन राजा का टाइम से। तो कॉन्स्टेंटाइन राजा ने प्रोसिक्यूट करने की कोशिश किया, लेकिन अंत में वही विश्वास करने वाला हो गया। इसी तरह कौन सा देश में क्रिश्चियन का पीछे नहीं लगा? ब्रिटिश का हिस्ट्री को देखो, ब्रिटिश ने बाइबल लिखने नहीं देगा बोल के उसको प्रोसिक्यूट किया, लेकिन अंत में ब्रिटिश का राजा जेम्स ने किंग जेम्स वर्जन पहला बार ट्रांसलेट करने दिया। तो इसी तरह क्रिश्चियन का पीछे मनुष्य का पीछा नहीं लगा, कौन सा जनरेशन में पीछा नहीं लगा। और आप देखो हिटलर का टाइम में हिटलर किसको टारगेट किया था? क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग खत्म कर देगा, मार के खत्म कर देगा, लेकिन क्या हो गया हिटलर। इसीलिए हर एक देश में देखो, जिस जिस देश ने क्रिश्चियन लोगों को पीछा लगा वो देश क्रिश्चियन हो गया। और परसिक्यूशन कहाँ नहीं हुआ? ब्रिटिश में हुआ, वो देश क्रिश्चियन हो गया। रोमन परसिक्यूट किया, वो क्रिश्चियन हो गया। ब्रिटिश परसिक्यूट किया, क्रिश्चियन हो गया। सारा यूरोप क्रिश्चियन हो गया। अफ्रीका कितना परसिक्यूट किया, तो अफ्रीका क्रिश्चियन हो गया। यूएसए क्रिश्चियन हो गया। इसीलिए कौन सा देश में क्रिश्चियन लोग का परसिक्यूशन नहीं हुआ? तो इसका मतलब अगर किसी देश में परसिक्यूशन ज़्यादा होता है तो वो देश क्रिश्चियन कंट्री बनने जा रहा है, ये हिस्ट्री बताता है। और हिस्ट्री तो सच होता है, हिस्ट्री झूठ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री रिपीट्स, ऐसा सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हिस्ट्री, उसका बाद सेकेंड भी हुआ, हिस्ट्री रिपीट हुआ। अभी थर्ड होने का बातें कर रहा है और बहुत लोग उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है, नहीं होना है। बात तो सही है, लेकिन मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता है, सब ऊपर से नहीं होता है। हम जानते हैं कि अंत में आर्मागेडन का लड़ाई होगा ही होगा। गोग मेगोग का लड़ाई अभी भी चल रहा है, वो चलेगा ही चलेगा। तो इसीलिए जो लिखा हुआ है धर्म ग्रंथ बाइबल में वो तो होना ही है, उसको कौन रोक सकेगा। इसलिए परसिक्यूशन होगा ही क्रिश्चियन का जगत में, यीशु को पीछा करने वालों के लिए परसिक्यूशन हो गए। और परसिक्यूशन होने का मतलब क्या होता है? बड़ा लीडर बनने का, स्वर्ग में बड़ा लीडर, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने का रास्ता है। इसीलिए जब ये रास्ता को जान गया आदमी लोग, वो परसिक्यूशन के लिए डरता नहीं है, गला कटवा देता है, जिंदा जिंदा गरवा देता है, फिर भी यीशु को रिफ्यूज़ नहीं करता। क्योंकि जो यीशु को रिफ्यूज़ करता है वो नरक जाता, और जो यीशु को एक्सेप्ट करता है वो स्वर्ग जाता। इसीलिए परसिक्यूशन को होना ही है, परसिक्यूशन से बचने का रास्ता नहीं है। वो परमेश्वर ही निर्णय करता है परसिक्यूशन हो। और परसिक्यूशन क्यों होता है, परमेश्वर क्यों होने देता है? वो आपका विश्वास का टेस्टिंग है। आप कितना विश्वास करता है वो परसिक्यूशन से ही तो पता चलेगा ना। और शैतान को आज तक खत्म क्यों परमेश्वर नहीं किया, जिंदा क्यों रखा है? कारण ये है कि आपका फेथ को, आपका विश्वास को टेस्टिंग करे। बहुत लोग सब छताव आता है ना, तो घर वापसी में हम जाता नहीं, असली क्रिश्चियन लोग घर आपसी होता नहीं है, तो जोर जबरदस्ती करके उपाय नहीं हो कि एक दो होता होगा, लाखों में भी एक दिन गिना नहीं जाएगा घर आपसी होने वाला क्रिश्चियन लोग का। सही क्रिश्चियन लोग, सही जो सही मन से परमेश्वर को ग्रहण किया, वो तो अपना मरवा देगा, लेकिन वो साबित नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ हिस्ट्री में। कभी भी क्रिश्चियन लोग घर आपसी नहीं हुआ। असली क्रिश्चियन लोग जो आत्मा पाया, जो यीशु को सही ढंग से जाना, वो कभी मरवा देगा, लेकिन प्रभु को रिफ्यूज नहीं करेगा। तो ये सताव जो आने देता है ना, क्यों आने देता है, किस लिए आने देता है? क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को फ्री छोड़ा है अभी तक। क्यों छोड़ा है फ्री? क्योंकि हमारा और आपका विश्वास का को परखा जाए। क्योंकि
विश्वास को परखने से ही अत्यंत प्रतिफल पाएगा। आपका विश्वास परखना है। टेस्टिंग ऑफ योर फेथ। इसीलिए शैतान को रखा है। और शैतान को अंत में, जब आर्मागेडन का लड़ाई में अंत में उसको जब नीचे फेंक दिया जाएगा, अंत का लड़ाई में, हाँ, जब उसको आग का झील में डाल दिया जाएगा, तब तब स्वर्ग राज्य शुरू होगा। यीशु राज करना शुरू करेगा। तब अनंत जीवन आएगा असली। तब शैतान रहेगा ही नहीं। यीशु जब राज करेगा 1000 साल, तब भी शैतान रहेगा, अंत में शैतान नहीं रहेगा। इसीलिए क्रिश्चियन जीवन में परसिक्यूशन इज कंपल्सरी। इट मस्ट हैज टू कम फॉर द कंट्री टू बिकम क्रिश्चियन। ऐसा ही हुआ था। इसलिए सब देश में देखो, नागालैंड अभी क्रिश्चियन स्टेट है, उसका हिस्ट्री को देखो, कितना को मरवा दिया, लेकिन क्रिश्चियन स्टेट हो गया। हाँ, मेघालय को देखो, शुरू में कितना को मरवा दिया, जिंदा जिंदा। हाँ, नो नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, तो मेघालय का कहानी है ना। हाँ, वो गाना मेघालय का है। गला कटवा दिया, लेकिन नहीं, पीछा नहीं हटा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। देयर मे बी persecution, but no turning back. For Christians, persecution surely has to come. And persecutor will be believers of Christ like Paul. And I was also a persecutor in 74. But now I am a preacher of God. I am no more persecutor. I was president of Arunachal Jan Seva Committee. After me became Nabum Atum, the ex-chairman Arunachal Pradesh Public Service Commission. He is no more. He was, after me, chairman. So I am the persecutor. Now I preach gospel. I speak in favor of Jesus Christ of Nazareth. So persecutor is one of the good examination of Lord God Almighty, Jesus Christ of Nazareth. May I bless everyone. So persecution is a good thing for Christian. In Jesus' name, I praise you all, pray you all, and bless you all in Jesus' name. Amen.